Good morning, student. I am Shilpa Makhria from Adesh Malniketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are going to start our chapter 8. Our chapter 8 is Wind, Storm and Cyclones. Chapter 7 is completed in previous class. I hope you have a completed question answer in this chapter in your notebook. So, student, today we are start our chapter 8, Wind, Storm and Cyclone. Take out your book, पेज नंबर 80 बुक में आप सभी ओपन कीजिए. मीनिंग ऑफ विंड. विंड्स मीन्स होती है पवन या हवा जिसको बोलते हैं. स्टॉर्म मीन्स तूफान एंड साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात. दिस इज ए मीनिंग ऑफ cyclone. Meaning of wind is वायु या पवन या हवा. Storms जो है तूफान and cyclone means चक्रवात. In this chapter we have read what is cyclone, what is a storms, what is wind, what is the reasoning behind this. सभी क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा. So student, टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 80 बुक में ओपन कीजिए. ओडिशा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1909. उड़ीसा में आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा था 18 अक्टूबर 1909 को एक क्या आया था, साइक्लोन चक्रवात आया था. कितनी स्पीड थी उसकी स्पीड थी, द साइक्लोन स्पीड इज 220 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स एक आवर में कितनी स्पीड कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, 220 किलोमीटर. इतनी तेज इसकी स्पीड थी कि एक घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है. कब आया था यह? 18 अक्टूबर 1909 को. कहाँ पर आया था? उड़ीसा में. उड़ीसा में क्या है, यह साइक्लोन आया था. अब क्या हुआ था साइक्लोन आया था तब? द साइक्लोन सेंस्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. इसमें जो है 45,000 जो लोगों के घर थे, 45,000 जो घर थे वो खत्म हो गए थे, जबकि जो घरों में लेने वाले 7 लाख पीपल जो थे वह होमलेस मीन्स बेघर हो गए थे, क्योंकि उनका घर खत्म हो गया था. तो कहाँ रहते? तो वह सब क्या हो गए थे? होमलेस हो गए थे. ऑन 29 अक्टूबर, मतलब फर्स्ट आया 18 अक्टूबर को, सेकेंड सेम ईयर सेम मंथ, उसी मंथ में सेकेंड डेट 29 अक्टूबर को 99 में सेकेंड साइक्लोन आ गया. सेकेंड साइक्लोन आया. इसका विंड स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड कितनी थी जो सेकेंड साइक्लोन आया? उसकी स्पीड थी 200 जो है 60 किलोमीटर पर आवर. उसकी स्पीड थी 29 अक्टूबर को जो साइक्लोन आया 260 किलोमीटर. इट मीन्स वो क्या, वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस था, इससे भी ज़्यादा खतरनाक था जो सेकेंड साइक्लोन आया 29 अक्टूबर को, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना ही ज़्यादा वो विनाशकारी होता है, नुकसानदायक होता है. हिट ओडिशा अगेन, दोबारा ओडिशा से टकराया. इट वॉज अकम्पेन्ड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाइट. कि जो पानी की लहरें इससे समुद्र से उठी, जब साइक्लोन आया वहाँ पर, तो उनकी ऊंचाई कितनी थी? 9 मीटर ऊंची लहरें जो है उठ रही थी. 1000 ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स. हजारों लोग जो क्या है अपनी जान से हाथ धो बैठे, मर गए इस साइक्लोन में. प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीस वाज डिस्ट्रॉयड. करोड़ों रुपयों की संपत्ति खत्म हो गई. डिस्ट्रॉयड हो गई मीन्स खत्म हो गई. द साइक्लोन अफेक्टेड, इस साइक्लोन से क्या क्या चीज़ें प्रभावित हुई? एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आवागमन साधन,
कम्युनिकेशन कौन सा होता है? मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो, ये सभी हमें क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो ये सभी क्या है? और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, सभी चीज़ें इस साइक्लोन के कारण क्या हो गई? बंद हो गई, नुकसानदायक हो गई। बट व्हाट आर साइक्लोन? ये साइक्लोन होता क्या है? हाउ आर दे फॉर्म्ड? ये कैसे बनता है? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? ये इतना विनाशकारी साइक्लोन कैसे विनाश रूप कैसे ले लेता है, कितनी जल्दी सब चीजों को खत्म कर देता है? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। वी बिगन विथ सम एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एयर। हम यहाँ पे एयर की कुछ एक्टिविटी देखेंगे। दिस एक्टिविटी विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर कंसर्निंग ए साइक्लोन, जो कि हमें साइक्लोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इन एक्टिविटियों से मिल जाएगी। बिफोर वी बिगन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर, अंडरलाइन करेंगे, विंड होता क्या है? तो द मूविंग एयर, बहती हुई चलती हुई जो हवा होती है उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, पवन बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप अंडरलाइन कीजिए, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एयर एक्सर्ट प्रेशर। क्या हवा दबाव डालती है, प्रेशर डालती है? दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, एयर एक्सर्ट exerts pressure। प्रेशर मीन्स होता है दाब डालना, दाब। क्या हवा दाब डालती है, प्रेशर डालती है? एक्टिविटी 18.1 है, 8.1। Whenever an activity involves heating दिया केयरफुली। इस एक्टिविटी में अपन जो है पानी को गर्म करेंगे, तो आप केयरफुली गर्म करें। इट इज एडवाइज दैट सच एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली। अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं घर पे, तो आप घर के बड़ों के सामने एक्टिविटी करें। और कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। और स्कूल में अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो अपने टीचर्स के प्रेजेंस में करें। यू नीड टू बॉइल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी की हम किसकी आवश्यकता होगी? बॉइल वाटर की। तो यहाँ पर क्या होगा? हम एक टीन कैन लेंगे विथ ए लीड, ढक्कन वाला कोई भी टीन या प्लास्टिक का कैन लिया अपन ने। इससे जो अपन कैंडल की लो पर, फ्लेम पे क्या करेंगे? गरम करेंगे। और कब तक गरम करेंगे? जब तक कि इसका जो वाटर है वह क्या नहीं करे? बॉइल करना स्टार्ट नहीं करे। जब तक ये वाटर बॉईल नहीं होता तब तक हम इसको क्या करेंगे? गरम करेंगे। जब हमारा वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है तो हम क्या करेंगे? इसको कैंडल की फ्लेम को जो है बुझा देंगे और कैन को जो है ऊपर ढक्कन से बंद कर देंगे, टाइट ढक्कन इस पर लगा देंगे, क्योंकि हमारा कैन गर्म रहेगा, इसलिए हमें केयरफुली इसे बंद करना है। फिर इस कैन को हम जो है वॉश बेसिन में या किसी भी बाल्टी में, पानी से भरी हुई बाल्टी में डालते हैं, तो क्या होगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा। देखिए, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। इसे हाफ पानी से भरेंगे। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लैम टिल द वाटर बॉइल्स। और कैंडल की फ्लेम पे इसे गर्म करेंगे। आउट द कैंडल इमीडिएटली, पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन। और जब पानी हमारा वाटर बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दें तो कैंडल को हटा के कैन को बंद कर देंगे। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। और हॉट कैन रहेगी हमारी, इसलिए उसे सावधानी पूर्वक हम पकड़ेंगे। पुट द कैन केयरफुली इन ए शैलो मेटेलिक वेसल्स एंड वॉश बेसिन। और उसे जो है उठाकर हम किसी भी मेटल के बड़े कंटेनर में या वॉश बेसिन में डाल देंगे। फॉर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, वॉट हैपन द शेप ऑफ कैन। और उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होता है? तो जैसा डायग्राम में देखिए, जैसे ही आप बंद कैन पे इस तरीके से ठंडा पानी डालेंगे तो उसका शेप क्या है? चेंज हो जाएगा। कैन यू गैस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्ट्रॉय? इफ यू कैन नॉट गेट इन कैन, टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। अगर आपके पास प्लास्टिक की कैन नहीं है तो आप क्या लेंगे? एक प्लास्टिक बॉटल ले सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल लेकर उसमें आप जो है हॉट वाटर
गर्म पानी क्या करेंगे, फिल करेंगे, और जैसे ही गर्म पानी आपने इसमें डाल लिया, इसको निकाल कर गर्म पानी को, इसकी जो है कैप टाइटली बंद कर देंगे। मतलब इसमें क्या रहेगा, आप गर्म पानी की जो वेपर थी वो रह जाएगी इसमें। जैसे ही आप इस पर ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने का क्या रीज़न होता है कि जैसे ही आप इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो जो हॉट एयर है वो क्या करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। बाहर निकल नहीं पाने के कारण और ठंडे पानी के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका जो है शेप चेंज हो जाएगा। देखिए, फिल विथ हॉट वाटर, एम्प्टी द बॉटल इमीडिएटली, कैप इट टाइटली। उसमें गर्म पानी डालकर हम बोतल को खाली करके उसकी कैप को टाइटली बंद कर देंगे। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, और फिर उस बोतल को बहते हुए पानी के नीचे रखेंगे। रिकॉल नो सम योर एक्सपीरियंस, इसके अलावा और भी एक्सपीरियंस है। व्हेन यू फ्लाई अ काइट, आप सभी पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग जल्दी कब उड़ती है, जब हवा चलती है तो पतंग जल्दी ऊपर चली जाती है ना आपकी। क्यों, क्योंकि जो आपकी काइट है और उसी डायरेक्शन में उड़ती है जिस डायरेक्शन में हवा चलती है। आप अगर आपकी एयर की डायरेक्शन आपकी काइट है, इस काइट को अगर आप एयर के डायरेक्शन में उड़ाते हैं तो इजीली ऊपर चली जाती है हवा के साथ। क्यों, क्योंकि हवा इस पे प्रेशर डालती है और इसे ऊपर ले जाती है। अगर इसे एयर की अपोजिट डायरेक्शन पे, विपरीत दिशा में उड़ाते हैं तो आपकी काइट उड़ती है क्या, कभी भी नहीं उड़ती ना, बार बार नीचे गिर जाती है, क्योंकि एयर का प्रेशर जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जब आप एयर डायरेक्शन में इसे उड़ाते हैं, काइट को फ्लाइंग करते हैं, तो इजीली यह उड़ जाती है। तो इट मीन्स एयर इस पर प्रेशर डाल के इसे ऊपर ले जाती है। Does the wind coming from your back help? If your area in boat is it easier to row, it is there is a wind coming from behind you. अगर आपके आसपास बोट नाव वगैरह है तो आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो इजीली वह जो है नाव जो है इजीली हमारी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसके अलावा राइडिंग, आप साइकिलिंग राइड करते हैं ना सभी, साइकिलिंग में अगर आप एयर की डायरेक्शन में ही साइकिलिंग कर रहे हैं, जैसे एयर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है एयर, और आपको साइकिलिंग भी इधर करनी है, तो आपकी जो है साइकिलिंग इजीली चलती है आपकी साइकिल, क्योंकि हवा भी चल रही है और एयर क्या कर रही है, आपकी साइकिल पर क्या है, प्रेशर डाल रही है, जिसकी आपकी साइकिल इजीली चल जाती है ना। आपको ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दिक्कत नहीं लगाना, फोर्स नहीं लगाना पड़ता। और जब आप एयर के अपोजिट कंडीशन में साइकिलिंग करते हैं, जैसे एयर की डायरेक्शन ये है और आप इस डायरेक्शन में साइकिलिंग करते हैं, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एयर आपको पीछे धकेलती जाती है। तो इट मीन्स एयर भी क्या है, प्रेशर डालती है। You know that we have to fill air into the bicycle tube, keep it tight. जब आपके बाइसिकल्स के जो टायर ट्यूब्स होती हैं उनमें आप एयर डालते हैं तो वो टाइट हो जाती है एकदम से, और हवा कम होती है, दबने लग जाती है आपकी टायर ट्यूब। ऑल्सो यू नो दैट बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में ब्रस्ट, और जब आप टायर ट्यूब में काफ़ी हवा डाल लेते हैं, आपका जो है साइकिल के टायर ट्यूब एकदम फुल हो गए एयर से, उसके बाद भी आप उसमें एयर फिल करते जा रहे हो, तो क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएंगी, उस ट्यूब फूट जाएंगी। सेम बैलून में भी ये प्रोसेस होती है, जब आप बैलून को ब्लो करते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं, तो जब उसमें आप एक्स्ट्रा एयर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं बैलून में, तो वो भी ब्रस्ट हो जाता है। तो इट मीन्स क्या होता है कि जब आप बैलून्स में ये हमारा बैलून है, बैलून्स में आपने क्या किया, एयर फिल करी, तो एयर फिल करने पे क्या होता है, अगर आप बैलून में एयर फिल नहीं करते तो आपका जो बैलून है ब्लो करता है क्या, फूलता है क्या, नहीं फूलता ना। एयर फिल करते तभी फूलता है, उसमें एयर हवा डालते हो आप तभी। तो जब आप इसमें एयर फिल करते थे, एयर क्या करती है, इसकी सरफेस पे क्या डालती है, प्रेशर डालती है, जिसके कारण ये बड़ा होता जाता है। जब आप इसमें एक्स्ट्रा एयर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा एयर मीन्स इस बैलून में आती है उससे ज़्यादा, तो क्या करती है, आप यहाँ से एयर डाल रहे हैं और एयर यहाँ से क्या करेगी, बाहर निकलने की
कोशिश करेगी, क्योंकि इसका ये जगह तो उसने पूरी फिल कर ली, भर ली, यहाँ से क्या करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये क्या होगा, हमारा बैलून ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। तो इट मीन्स जो एयर है वो क्या करती है, बैलून की सरफेस पे भी प्रेशर डालती है। तो ये सभी एक्टिविटी अपन ने देखी है। इट मीन्स हवा क्या है, प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। What is air doing inside the tube? Discuss with your friend how the air a bicycle tube keep it in shape. All these experience show that the air exert pressure. ये सभी एक्टिविटी क्या शो करती है कि हवा क्या है, दबाव डालती है। Next step now. It is due to this pressure that the leaves of tree, banners and flag flutter when the wind is blowing. जब हवा चलती है, आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियां, जैसे अभी हवा चल रही तो पेड़ों की पत्तियां हिल रही है, ये एक जगह रहती है, हवा चलती है तब हिलती है ना। इट मीन्स जो एयर है वो लीव्स पे भी क्या है, प्रेशर डालती है। जो फ्लैग्स, बैनर्स, जो अपन 15 अगस्त पे जो हमारा नेशनल फ्लैग को अपन लहराते हैं, तो वो भी हवा के साथ क्या है, उड़ता है, एकदम लहराता है, और हवा नहीं रहती तो नीचे गिरा हुआ रहता है। ऐसे बैनर वगैरह भी क्या है, हवा के साथ उड़ते हैं। तो इट मीन्स एयर जो है सभी चीज़ों का प्रेशर डालती है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच शो दैट द एयर हैज प्रेशर। इसके अलावा आप और कुछ एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं जिससे कि एयर जो है एक्सर्ट करती, प्रेशर डालती है। Let us now try to explain why the can get destroyed. As a water in pot over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. The pressure of air inside the can decreases, then the pressure exerted by the air from the outside the can. कि जब कैन पे अपन ने पानी डाला, गर्म कैन पे ठंडा पानी, तो क्या हुआ, इसमें जो एयर गर्म वाटर था उसकी जो वेपर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आधा भरा था अपन ने उसको, गर्म पानी हुआ तो आधे में क्या आ गई, उसकी भाप आ गई, वेपर। और जब आप इसने ठंडा पानी डाला तो ठंडा पानी डालने पर वेपर किस में कन्वर्ट हो गई, दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो गई। वाटर में कन्वर्ट होने के कारण इसमें स्पेस हो गया, और स्पेस होते ही क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, बाहर से प्रेशर इसका कम हो गया। As a result, they get compressed. This activity again confirm that air exerts pressure. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाई स्पीड विंड आर accompanied by reduced air pressure. अगर हाई स्पीड है हवा की, विंड की, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। अगर हवा की स्पीड बढ़ती जाती है तो प्रेशर कम होता जाता है। High speed wind are reduced एयर प्रेशर, कि जो है हवा की स्पीड बढ़ने पर जो है प्रेशर कम होता जाएगा। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी, ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं जाके, अभी आप घर पे हैं वो भी कर लेंगे। आप क्या लेंगे, एक इम्पटी खाली प्लास्टिक की बोतल लेंगे, ये हमारी खाली प्लास्टिक की बोतल है। इस बोतल में जो है पेपर बॉल, कागज की बॉल बना के डालेंगे, ठीक है। कागज की बॉल डालने के बाद आप इससे के पास अपना माउथ लाएंगे, और माउथ से क्या करेंगे, इसमें फूंक मारेंगे, फूंक मारेंगे में इसमें हवा डालेंगे। तो यह क्या होना चाहिए, हवा डालने पर ये कागज की बॉल अंदर जानी चाहिए, पर ऐसा कि नहीं होता है। जब आप इस पर हवा डालेंगे तो कागज की बॉल क्या होगी, बाहर आने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ से फूंक मार रहे हैं तो यहाँ की जो एयर है वो क्या जा रही है, अंदर जा रही है, बट जो अंदर की एयर है वो क्या कर रही है, इसको बाहर धकेल रही है, एयर प्रेशर कम होने के कारण। देखिए बुक में एक्टिविटी 8.2, crumple a small piece of paper into a ball size smaller than the mouth of an empty bottle. एक पेपर की अपन जो है बॉल बनाएंगे, किससे, इससे माउथ से छोटी होनी चाहिए ताकि इसके माउथ में इजीली वह इंटर कर सके। All the empty bottle on its side
The place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force into the bottle. Try activity because bottle different size. Challenge your friends if they can force the paper ball by blowing into the bottle. तो हम जो है अलग अलग साइज की बोतल लेके इस एक्टिविटी को करेंगे। ये जो बोतल जो पेपर बॉल अंदर जाता है नहीं। पहली एंड बुझो आर थिंकिंग अबाउट एस फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। कि प्रेशर लगाने पर हम हवा के द्वारा जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं पेपर बॉल को बोतल के अंदर डालना इतना डिफिकल्ट क्यों है। अब यहाँ पर एक्टिविटी 8.3 देखिए। ब्लो द बैलून्स। ब्लो द बैलून्स। गुब्बारों को क्या करना है, यहाँ पे 2 गुब्बारे आप लेंगे, उन्हें क्या करेंगे, फुलाएंगे। ये हमने लिए 2 बैलून और उन्हें एक सेम जो है सेम आकार के हमारे बैलून है, इन्हें हम एक थ्रेड की सहायता से बांध लेते हैं। जब आप इनके बीच में स्पेस में हवा डालोगे तो क्या होगा, फूंक मारोगे, फूंक मारने पर से यहाँ की जो हवा है वो आगे चली जाएगी, है ना। जिससे यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, जिससे कि दोनों बैलून क्या होंगे, एक दूसरे के पास आने लगेंगे। देखिए, टेक 2 बैलून अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज। 2 बैलून लेंगे, लगभग दोनों एक से साइज के होंगे। पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून। दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या भरेंगे, पानी जो है फिल कर लेंगे वाटर बैलून्स में। वाटर फिल करने के बाद ब्लो अप बोथ द बैलून एंड टाई ईच वन टू ए स्ट्रिंग। दोनों को फुलाकर बांध देंगे एक स्ट्रिंग से। हैंग द बैलून 8 and 10 सेंटीमीटर अपार्ट ए साइकिल स्पॉक और ए स्टिक। और दोनों को 8 to 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है बांध देंगे दूर दूर। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। और दोनों के बीच में आप फूंक मारेंगे जो दोनों के बीच की जगह है। तो व्हाट हैपन क्या होता है, ट्राई डिफिकल्ट वे द ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपन। दोनों में क्या होगा। एक्टिविटी 8.4 कैन यू ब्लो द लिफ्ट। आप जो है होल्ड ए स्ट्रिप पेपर। सेकेंड एक्टिविटी 8.4 में आप जो है एक पेपर लेंगे, पेपर की स्ट्रिप छोटी सी इस तरीके से पट्टी काट लेंगे। जब आप इसमें हवा डालेंगे तो ये क्या होगी, फूल के कड़क हो जाती है। जैसे इसमें से हवा निकल जाएगी, आप जो मेले में जो जाते हैं तो लाते हैं ना स्टेप से खिलौना, जैसे आप उसमें हवा डालते हैं तो वो सीधा खड़ा हो जाती है इसकी स्ट्रिप्स, और जैसे ही इसमें से एयर निकल जाती है स्टेप से दोबारा नीचे गिर जाती है। देखिए एक्टिविटी 8.4। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड between your thumb and forefinger as shown in figure 8.4. now blow over the paper. इसे thumb से और forefinger से पकड़कर हम इसे blow करेंगे। पहले think that the strips will be lifted up, बुझा think that the strips will be bent down। कि पहले क्या होती है, हवा डालेंगे तो यह ऊपर होगी और फिर नीचे गिर जाएगी। What do you think will happen to the paper? क्यों होता है ऐसा। Let us try to understand the observation of activity 8.2, 8.3, 8.4. इनके observation देखेंगे। Where the observation along the lines you thought, do you get the feeling that the increased wind speed is accumulated the reduced air pressure। कि जैसे हवाओं की स्पीड बढ़ती है वैसे ही एयर प्रेशर जो है रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है। When we blow into the mouth to bottle, the near of mouth has higher speed. The decrease the pressure there is the air pressure inside the bottle is higher than the near mouth। कि जब आप बॉटल में माउथ से आप हवा डाल रहे हो तो क्या होता है, इसका जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है, बाहर से कम हो जाता है, जिससे कि बॉल बाहर आती है और हम उसे अंदर करने की कोशिश करते हैं। The air inside the bottle pushes the ball out। कि जो हम बॉटल की बॉल को अंदर डालते हैं और बॉटल उसे बाहर करती है। In activity 8.3 you saw that when you have play
बिटवीन द बैलून्स दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कि जैसे ही दोनों के बीच में आप फूंक मारते हैं तो दोनों क्या एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करते हैं. हाउ कुड दिस हैपन? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वेयर somehow the pressure outside the balloon would then push them towards each other. और एक्टिविटी 8.4 में क्या हुआ है? You saw that the when you blow over the paper strip, it went upwards. Again, that could happen if blowing over the paper reduce the air pressure, absorb the strips. अंडरलाइन करेंगे आप डेफिनेशन. We see that the increased wind speed is indeed accumulated by reduced air pressure. तो इसमें हमने क्या देखा इन एक्टिविटियों में कि अगर एयर विंड स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, हवा की गति को बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? एयर प्रेशर कम हो जाता है, उसका प्रेशर जो है कम हो जाता है. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्ले ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग? जब तेज हवाएं चलती हैं तो कई मकानों की छत उड़ जाती ना, कच्चे मकानों की. क्या कारण है? इफ द रूफ वेयर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोवन अवे. If have any such experience, share it with your friends. Let us understand how wind are produced, how they bring rain, and how they can be destructive sometimes. You already know that when air move, it is called wind. आप सब जानते हैं कि जो air moving air होती है उसे अपन wind कहते हैं. Wind कहते हैं. Air move the region when the air pressure is high, the region when the pressure is low. तो हवा हमेशा, हमने क्या देखा कि हवा हमेशा किस साइड जो है गति करेगी, मूव करेगी? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की और जो है हवा की हमेशा गति होती है. कहाँ होती है? हवा कैसे चलती है? हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया की ओर, उच्च दाब से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जो है हवा हमेशा चलती है. The greater the difference in the pressure, the faster air move. But how are the difference created in nature? Is the difference in temperature involved? The following activities will help you to understand this. अब हमारा है air expand on heating, कि अगर हम हवा को गर्म करते हैं तो हवा क्या है? फैलती है. ये हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज किसी को कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना आप लोगों को टॉपिक? ओके, योर क्लास इज ओवर.